एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम विकास, छोटे का नाम लालन था। विकास गंभीर, समझदार और परिश्रमी था, जबकि आनंद चंचल, जिज्ञासु और स्वप्नदर्शी था। दोनों में गहरा प्रेम था, परंतु उनकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। गांव की रहस्यमयी झील गांव के पास एक पुरानी और रहस्यमयी झील थी, जिसे चमत्कारी झील कहा जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस झील में अद्वितीय शक्तियां छिपी हैं, परंतु वह जो इन शक्तियों को खोजने का प्रयास करता, उसे भारी मूल्य चुकाना पड़ता। विकास इन कहानियों को नहीं मानता था। उसका मानना था कि मेहनत और बुद्धिमानी ही असली जादू है। विजय, दूसरी ओर, हमेशा उस झील की ओर आकर्षित होता था। उसके मन में एक अद्भुत जिज्ञासा थी। क्या होगा अगर वह झील के रहस्यों को जान ले? पहला संकेत। एक दिन लालन और विकास लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। अचानक विजय ने देखा कि एक पुराना साधु झील के किनारे बैठा था। साधु गहरे ध्यान में मग्न था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। लालन की जिज्ञासा ने उसे साधु के पास जाने को मजबूर कर दिया। साधु ने लालन की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि इस झील में क्या छिपा है? लालन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, झील में एक अद्वितीय शक्ति है, लेकिन यह केवल उसे प्राप्त होगी जो अपने हृदय की सच्ची इच्छा को पहचानता है। पर याद रखना, हर इच्छा का एक मूल्य होता है। लालन ने सोचा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। वह साधु से और जानकारी लेना चाहता था, लेकिन साधु ने अचानक आंखें बंद कर लीं और गायब हो गया। लालन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वह विकास के पास लौट आया और साधु की बातों का जिक्र किया। लेकिन विकास ने इसे महज कल्पना समझा और लालन को चेतावनी दी कि वह इन चीजों से दूर रहे। अदृश्य द्वार लालन की जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपचाप झील की ओर निकल पड़ा। झील का पानी चांदनी रात में चमक रहा था। लालन ने झील के किनारे पहुंचकर ध्यान से देखा कि झील के बीचों बीच एक अदृश्य द्वार दिखाई दे रहा था, जिसे केवल उसकी आंखें ही देख सकती थीं। विजय ने निश्चय किया कि वह उस द्वार को पार करेगा और देखेगा कि वहां क्या छिपा है। वह पानी में कूद गया। जैसे ही वह अदृश्य द्वार के करीब पहुंचा, उसका शरीर हल्का होने लगा। उसे लगा जैसे वह एक अलग ही संसार में प्रवेश कर रहा है। द्वार के पार एक सुंदर और अद्भुत दुनिया थी। यहां पर चमकीले पेड़, उड़ते हुए जीव और जादुई हवाएं थीं। लालन ने महसूस किया कि यह एक स्वप्निल दुनिया है, जहां इच्छाएं वास्तविकता बन सकती थीं। पहली परीक्षा लालन इस अद्भुत संसार में आगे बढ़ने लगा। अचानक एक विशालकाय सर्प उसके सामने आ गया। सर्प की आंखों में आग जैसी चमक थी। उसने लालन से कहा, यदि तुम यहां आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी पहली परीक्षा देनी होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लालन ने कुछ सोचा और कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। सर्प ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर रास्ता छोड़ दिया और कहा, तुमने अपनी कमजोरी को पहचान लिया, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। दूसरी परीक्षा जैसे ही लालन आगे बढ़ा, उसे एक जादुई झरना दिखा। उस झरने के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति लालन से बोला, इस झरने का पानी पीने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा को त्यागना होगा। लालन ने गहरी सांस ली। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह महान बने और पूरी दुनिया उसे जाने। लेकिन उसने महसूस किया कि अगर अगर वह अपनी सबसे बड़ी इच्छा को त्याग सकता है, तो ही वह सच्चे अर्थों में महान बन सकता है। उसने अपनी इच्छा को त्यागने का फैसला किया और झरने का पानी पी लिया। विकास की यात्रा इस बीच विकास को जब पता चला कि विकास झील के पास गया है, तो वह चिंतित हो गया। वह जानता था कि झील में कई खतरनाक रहस्य छिपे हैं। विकास भी झील की ओर बढ़ा और उसने लालन के पदचिह्नों का अनुसरण किया। जब वह झील के पास पहुंचा, तो उसे वहीं अदृश्य द्वार दिखाई दिया। विकास ने भी उस द्वार को पार किया और विजय की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी स्वप्निल दुनिया में पहुंचा, लेकिन उसकी परीक्षा अलग थी। विकास को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, उसकी अपनी जिद और हर चीज को अपने तरीके से सही समझने की प्रवृत्ति। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि कभी कभी दुनिया उसके सोचने के तरीके से अलग होती है और उसे लालन पर विश्वास करना सीखना होगा।
दोनों भाइयों का मिलन। लालन ने अपनी सभी परीक्षाएं पार कर ली थीं, लेकिन अंतिम द्वार पार करने से पहले उसे विकास की आवश्यकता थी। तभी विकास वहां पहुंचा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि वे दोनों ही एक दूसरे के बिना इस जादुई दुनिया का सामना नहीं कर सकते। दोनों ने मिलकर अंतिम द्वार पार किया। उस पार एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें दुनिया के सभी रहस्यों का ज्ञान लिखा था। पुस्तक ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, संपत्ति, शक्ति या ज्ञान? विकास और लालन ने एक साथ उत्तर दिया, आची, हमें केवल वह चाहिए जो हमारे परिवार और गांव के लिए अच्छा हो। अंतिम सत्य पुस्तक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच्ची शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम दोनों अपने गांव की भलाई के लिए महान कार्य कर सकते हो। इसके बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस जादुई दुनिया से वापस अपने गांव लौट आए। लेकिन अब वे बदल चुके थे। विकास ने नम्रता और समझ को अपनाया, जबकि लालन ने अपने सपनों और वास्तविकता के बीच संतुलन बना लिया। गांव में उनका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। अब दोनों भाई न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन गए। वे अपनी नई नई सीखों को गांव। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भालवाहियां था। गांव के किनारे एक आम का पेड़ था, लेकिन यह आम का पेड़ नहीं था। यह एक जादुई आम का पेड़ था जो पूरी दुनिया में मशहूर था। हर ऋतु में इस पेड़ पर आम लगता है और हर आम का स्वाद अलग होता था। कभी आम से मिठास आती, कभी खट्टी चटपटी, और कभी तो कुछ ऐसा स्वाद जो कभी किसी ने चखे भी नहीं होते। सब लोग इस पेड़ के बारे में सुनते थे, पर हमारे पेड़ के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि ये पेड़ रखवाली करता है एक पुरानी आत्मा जो अपने खजाने को बचाकर रखती है। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू के सपने बड़े थे, लेकिन उसका जीवन बहुत अच्छा था। गरीबी के कारण उसने कभी ज्यादा कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसके सपने हमेशा आसमान छूने के थे। एक दिन उसने अपने दादाजी से सुना कि उस जादुई पेड़ के आम को खाने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। भोलू के दिल में एक इच्छा जगी कि वो पेड़ तक जाए और उस जादुई आम को हासिल करे। दादाजी ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी इस पेड़ के पास नहीं जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन भोलू का मन नहीं माना। भोलू एक रात छुपके से पेड़ की तरफ चला गया। रात का समय था, चांद अपनी चांदनी बिखर रहा था और हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। राघव ने देखा कि पेड़ की शाखों पर चमकते हुए आम लटक रहे थे। उनका रूप इतना आकर्षक था कि भोलू अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसा ही उसने हाथ बढ़ाया, पेड़ के नीचे से एक पुराना भूतिया सा रूप सामने आया। वो एक बूढ़ी औरत थी, जिसके कपड़े दूर हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बूढ़ी औरत बोली, तुम जादुई आम चाहते हो? हर कोई ये आम चाहता है, लेकिन इस पेड़ का राज सिर्फ वही जानेगा जो अपने दिल की साफ इच्छा के साथ यहां आता है। भोलू ने सीधे उस औरत की आंखों में देखा और कहा, मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं गरीब हूं, पर मेरे सपने बड़े हैं। अगर ये आम मेरी जिंदगी बदल सकता है, तो मैं इसके लिए अपनी कोशिश करूंगा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें यह आम का स्वाद तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम अपने दिल की सच्चाई को नहीं पहचानोगे। तुम्हारे सामने तीन रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें धन और दौलत की तरफ ले जाएगा, दूसरा रास्ता तुम्हें शक्ति और समर्थ देगा, और तीसरा रास्ता तुम्हें सच्चा प्रेम देगा। भोलू के सामने तीन रास्ते उभर आए। हर एक रास्ता अलग था, पर सभी अपने अंदर एक अलग सफर छुपाए हुए थे। एक बार एक बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। एक छोटे से गांव में लालन नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जो अपनी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा के लिए जाना जाता था। लालन एक ऐसे परिवार से था जिसके पास बहुत कम पैसे थे और शिक्षा को विलासिता माना जाता था। हालांकि लालन का सपना एक शिक्षक बनना और अपने गांव में शिक्षा वापस लाना था। हर दिन खेतों में काम करने के बाद लालन गांव की एकमात्र स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पुरानी घिसी पिटी किताबें पढ़ने की कोशिश करता था। उसके माता पिता समझ नहीं पाते थे कि वह अपनी पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित क्यों था, लेकिन वे उसे हर संभव तरीके से मदद करते थे, उसे पढ़ने के लिए समय देकर या उसके लिए कलम और कागज खरीदने के लिए कुछ पैसे बचाकर। चुनौतियों के बावजूद लालन ने अपना ध्यान केंद्रित रखा। उसे गांव के कुछ लोगों से मजाक का सामना करना पड़ा, जो शिक्षा को व्यर्थ मानते थे।
दूसरों ने उससे कहा कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन लालन का दृढ़ संकल्प उनके संदेहों से कहीं ज्यादा मजबूत था। एक दिन पास के शहर से एक शिक्षक गांव में आया। उसने लालन को पढ़ते हुए देखा और उसकी लगन से प्रभावित होकर उसे शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। यह लालन के लिए मौका था। शिक्षक और अपने परिवार के सहयोग से लालन शहर के स्कूल में गया, जहां उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसे उन छात्रों के साथ बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा जिनके पास बेहतर संसाधन और अध्ययन के लिए अधिक समय था। ऐसे क्षण भी आए जब उसे लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए। फिर भी जब भी वह छोड़ने के बारे में सोचता तो उसे अपना सपना याद आता, अपने गांव लौटना और उन लोगों के लिए शिक्षक बनना जिनके पास उसके जैसे बहुत कम अवसर थे। साल बीत गए और लालन ने सर्वोच्च सम्मान के साथ अपनी शिक्षा पूरी की। वह न केवल एक शिक्षक के रूप में बल्कि आशा के प्रतीक के रूप में अपने गांव लौटा। उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां उसने अपने गांव के बच्चों को दृढ़ता और शिक्षा का मूल्य सिखाया। लालन की कहानी उसके गांव से बाहर फैल गई, जिसने पूरे देश के छात्रों को प्रेरित किया। एक साधारण पृष्ठभूमि से शिक्षक बनने तक के उसके सफर ने दिखाया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। यह कहानी लालन की यात्रा, शिक्षा की शक्ति, दृढ़ संकल्प और इस विश्वास को दर्शाती है कि छोटे छोटे प्रयास भी छात्र जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक समय की बात, एक घना जंगल था जहां कई प्रकार के पंछी और प्राण रहते थे। क्या जंगल में एक सुंदर और प्यारी कोयल भी रहती थी जिसका नाम कोमल था। कोमल अपने मधुर स्वर के लिए घर घर तक मशहूर थी। जब भी कोमल गति करती थी, पूरे जंगल की हवा मधुर हो जाती थी। हर सुबह कोमल अपने गीत गाती और हर शाम वो अपने गीतों से जंगल को शांत करती थी। इस जंगल में सभी प्राण कोमल से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनकी आवाज उनके लिए शांति और सुख का संदेश लेकर आती थी। कोमल की मधुर आवाज से जंगल का हर कोना जीवंत हो जाता था। सभी पंछी उसे अपने दुख सुख के बारे में बताते थे और कोमल अपने गीत से उनका मन बहला देती थी। शिकारी का आगमन। एक दिन एक शिकारी नमक व्यक्ति हमारे जंगल में आया। उसका नाम वीर था और वो अपने काम में निशाना साधने वाला माहिर था। वीर अपना जीवन शिकार करने और पंछियों को बेचकर चलाता था। उसने जंगल के कई पंछियों को अपने जाल में फंसा लिया था और अब उसका अगला लक्ष्य कोमल थी, जो अपनी मधुर आवाज से सबका मन जीत लेती थी। कोमल और उसका जीवन। कोमल अपनी दुनिया में मस्त थी। हर दिन वो पेड़ों पर बैठकर अपने गीत गाती, फूलों और पत्तों से खेलती और धूप में सुकून से अपना समय बिताती। उसका गीत हर एक के लिए जीवन की नई उमंग लेकर आता था। कोमल को अपनी आजादी से बहुत प्यार था, क्योंकि वह जानती थी कि जीवन का असली सुख आजादी में ही है। उसने कभी अपने गीतों के बदले में कुछ नहीं मांगा था। उसका बस एक ही लक्ष्य था, सबको अपने मधुर स्वर से सुख और शांति देना। शिकारी की योजना। शिकारी ने जंगल में कोमल को खोजने का काम शुरू किया। वो दिन भर जंगल में घूमता और कोयल की आवाज सुनने की कोशिश करता। एक दिन जब कोमल अपने मन की खुशी में गीत गा रही थी, तब वीर ने उसकी आवाज सुन ली। शिकारी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो कोमल को पकड़ ले। उसने एक बड़ी चाल चलने का फैसला किया। वीर ने एक बड़ा जाल बनाया और उसे कोमल के पसंदीदा पेड़ के नीचे बिछा दिया। उस जाल के आसपास मीठी बूंदी और फल रख दीजिए, ताकि कोमल को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। शिकारी ने सोचा कि कोमल अपने गीत गाती हुई नीचे आएगी और जाल में फंस जाएगी। कोमल का जाल में फंसा। एक शाम कोमल अपने पेड़ पर बैठकर अपनी आवाज में खो गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि नीचे शिकारी ने जाल बिछा रखा। जैसे ही कोमल नीचे आई, उसने वो मीठी बूंदी और फल देखे। उसने कभी इंसानों की चालाकियां नहीं देखी थीं, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उस पालों के पास चली गई। जब कोमल पालों के पास पहुंची तो अचानक जाल उसके ऊपर आ गया। कोमल फड़फड़ाई, लेकिन अब वो शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। शिकारी को अपना शिकार मिल गया था। वीर ने कोमल को अपने पिंजरे में डाल दिया और सोचा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये कोयल मेरी अपनी होगी और इसकी आवाज से मैं बहुत धन कमाऊंगा। वीर को कोमल के बारे में एक गांव के किसी व्यक्ति ने बताया था।
उसने सुना था कि कोमल की आवाज इतनी प्यारी है कि अगर कोई उसे अपने पिंजरे में रखे तो वो आवाज उसके व्यापार में उन्नति लाएगी। शिकारी ने सोचा कि अगर वो इस कोयल को पकड़ ले तो उसका नाम पूरा जंगल में फेल हो जाएगा और वो अपनी आवाज बेचकर बहुत धन कमा सकता है। उसने फैसला किया कि वो कोमल को अपने जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाएगी। कोमल का जाल में फंसा एक शाम कोमल अपने पेड़ पर बैठकर अपनी आवाज में खो गई थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि नीचे शिकारी ने जाल बिछा रखा है। जैसी ही कोमल नीचे आई, उसने वो मीठी बूंदी और फल देखी। उसने कभी इंसानों की चालाकियां नहीं देखी थीं, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस फालों के पास चली गई। जब कोमल फालों के पास पहुंची तो अचानक जाल उसके ऊपर आ गया। कोमल फड़फड़ाई, लेकिन अब वो शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। शिकारी को अपना शिकार मिल गया था। वीर ने कोमल को अपने पिंजरे में डाल दिया और सोचा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये कोयल मेरी अपनी होगी और इसकी आवाज से मैं बहुत धन कमाऊंगा। पिंजरे में कोमल की जिंदगी। कोमल को जब पिंजरे में डाला गया तो उसका दिल टूट गया। उसने कभी अपने जीवन में अपनी आजादी खो नहीं देखी थी। पिंजरे के अंदर वो बिल्कुल अकेली थी। पहले वो खुले आसमान में उड़कर अपनी खुशी से गाना गाती थी, लेकिन अब पिंजरे के अंधेरों में उसका गीत चुप हो गया था। उसके दिल की उमंग और खुशी खो गई थी। वीर को उम्मीद थी कि कोमल उसके पिंजरे में भी गाना गाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे एहसास हुआ कि कोमल के स्वर में अब वैसा जादू नहीं रह रहा। वो चुप सी हो गई थी और अपने गीतों को अंदर ही अंदर दबा रही थी। शिकारी को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसने सोचा था कि यह कोयल तो उसके लिए धन और शोहरत ले आएगी, लेकिन अब वो पिंजरे में चुप हो गई थी। शिकारी का पश्चाताप। एक दिन शिकारी ने सोचा, मैं इस कोयल से जो चाहता था वो तो कभी नहीं मिलने वाला। इसने गाना बंद कर दिया है। शायद इसने अपनी खुशी खो दी है। उसने देखा कि कोमल का पिंजरे में दुख भर गया है और उसके स्वर में वो मिठास नहीं रही जो जंगल में थी। शिकारी का मन पिघल गया। उसने समझा कि किसी को बंदी बनाकर उसकी खुशी नहीं ली जा सकती। उसने सोचा, मुझे इस कोयल को वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए। आजादी ही इस कोयल की असली ताकत है। कोमल की आजादी। शिकारी ने एक दिन अपने मन का बोझ हल्का करने का फैसला किया। उसने कोमल का पिंजरा खोला और उसे वापस आजाद कर दिया। कोमल अपनी आवाज में फिर से जीवन के स्वर भर गई थी। जैसी ही कोमल ने अपने पंख फैलाए और खुले आसमान में उड़ गई, उसने एक मधुर गीत गुनगुनाया। उसके गीतों में अब एक नई उमंग थी, एक नई आशा थी। शिकारी ने यह देखकर मुस्कुराया और सोचा, सच में हर जीव को अपने अपने तरीके से जीने का हक है। आजादी से बड़ा सुख और कुछ नहीं है। शिकारी ने अपनी बंदूक और पिंजरा एक तरफ रख दिया और सोचा कि अब वो कभी किसी पंछी को अपनी आजादी से अलग नहीं करेगा। चींटी में कोमल अब वापस अपने जंगल में थी। अपने पेड़ों पर बैठकर अपने गीत गुनगुनाते हुए अपनी आजादी का मजा ले रही थी। जंगल के सब पंछी और प्राणी फिर से उसकी आवाज सुनकर खुश हो गए। और वीर, जो एक समय में शिकार का प्रेम करता था, अब जीवन का असली अर्थ समझ गया था। उसने जीवन की आजादी और प्रकृति के सौंदर्य को समझने की सीख ले ली थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आजादी सबसे बड़ा धन है और हर जीव को अपने तरीके से जीने का हक मिलना चाहिए।